इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर जोरदार बहस चल रही है। केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच टकराव है। बुधवार और गुरुवार दोनों दिन इस पर बड़ी बहस हुई। अब सभी को नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर है। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सत्या पांडे। बात करेंगे कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक वक्फ बोर्ड में किसी की नई नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही सरकार से कहा कि एक हफ्ते में 3 अहम सवालों के जवाब देने होंगे। वो 3 सवाल क्या है आपको बता देते हैं। पहला सवाल है, वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाइड किया जा सकता है, यानी जो जमीनें वक्फ घोषित हो चुकी हैं क्या उन्हें अब वक्फ की लिस्ट से हटाया जा सकता है। कोर्ट का कहना है कि अगर कोई संपत्ति पहले से वक्फ मानी जा रही है तो उसे हटाने का आधार क्या होगा। दूसरा सवाल है, कलेक्टर ही क्यों तय करेगा प्रॉपर्टीज वक्फ है या नहीं। नए कानून के अनुसार अगर किसी जमीन पर विवाद है तो इसका फैसला कलेक्टर करेगा। कोर्ट का कहना है कि क्या यह सही है कि जांच के दौरान वक्फ की जमीन को वक्फ ही ना माना जाए। तीसरा सवाल है, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य क्यों। कपिल सिब्बल ने कहा कि जैसे हिंदू और सिख संस्थाओं में सिर्फ उनके ही धर्म के लोग होते हैं, वैसे ही वक्फ बोर्ड में भी सिर्फ मुस्लिम होने चाहिए। कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या आप साफ कर सकते हैं कि सिर्फ 2 गैर मुस्लिम ही इसमें शामिल होंगे। कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या हुआ, इसकी दिलचस्प बातें हम आपको बता देते हैं। जजों ने कहा कि हमारा कोई धर्म नहीं होता। जब तर्क आया कि गैर मुस्लिम वक्फ में नहीं होने चाहिए तो कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो क्या हम भी इस केस की सुनवाई नहीं कर सकते। जब हम न्याय करते हैं तब हम किसी धर्म से नहीं बंधे होते। अब जान लेते हैं कि वक्फ बाय यूजर का क्या होगा। कोर्ट ने पूछा, जो मस्जिदें 300-400 साल पुरानी हैं उनके पास रजिस्ट्री या कागज नहीं होंगे तो क्या उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा। इस पर सरकार ने जवाब दिया, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर कोई संपत्ति वक्फ के तौर पर रजिस्टर है तो वही मानी जाएगी। भारत में वक्फ की ताकत कितनी बड़ी है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। वक्फ के पास 8,72,000 एकड़ जमीन है। इसकी कीमत है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास ही है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य है, यहाँ वक्फ की 1.5 लाख प्रॉपर्टीज है। वहीं हैदराबाद को वक्फ की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर वक्फ के पास 7700 प्रॉपर्टीज है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले दिन क्या हुआ था। वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया। कानून के खिलाफ दलील दे रहे कपिल सिब्बल ने कहा, हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें यह कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार ये कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं। दूसरी बात थी पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर। कपिल सिब्बल ने कहा, यह इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है। अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, यहाँ पर समस्या है। इस पर एसजी ने कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन 1995 के कानून में भी था। कपिल सिब्बल का कहना है कि मुतवल्ली को जेल जाना पड़ेगा। अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह जेल जाएगा। यह 1995 से ही निर्धारित है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं और 14वीं शताब्दी की हैं। इनके पास रजिस्ट्रेशन या सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। वक्फ बोर्ड यूजर मान्य किया गया है। अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम पर भी चर्चा हुई। कपिल सिब्बल ने कहा, केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं। अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 का कहना है कि नागरिक धार्मिक और समाज सेवा के लिए संस्था की स्थापना कर सकते हैं। इस मसले पर सीजेआई और एसजी के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को शामिल करेगी। एसजी ने कहा कि वक्फ परिषद में पादेन सदस्यों के अलावा 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।
तो इस पर बेंच का कहना है कि नए एक्ट में वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में 8 मुस्लिम होंगे। इसमें 2 ऐसे जज हो सकते हैं जो मुस्लिम नहीं होंगे। ऐसे में बहुमत गैर मुस्लिमों का होगा। इससे संस्था का धार्मिक चरित्र कैसे बचेगा? आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आरंभ न्यूज। धन्यवाद।